एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच पाब्लो नाम का एक जिज्ञासु और साहसी कबूतर रहता था। अन्य कबूतरों के विपरीत पाब्लो में अज्ञात का पता लगाने की अदम्य इच्छा थी। उसने हरे भरे पेड़ों के बीच उड़ने और जंगल की गहराई में छिपे खजाने की खोज करने का सपना देखा। एक दिन पेड़ों की चोटी से ऊपर उड़ते समय पाब्लो ने जानवरों के एक समूह को एक रहस्यमय पौधे के आसपास इकट्ठा होते देखा। उत्सुकतावश उसने जांच करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि पौधे में जीवंत फल लगे हैं, जिससे मनमोहक सुगंध आ रही है। पाब्लो की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह फलों में से एक का टुकड़ा खाने से खुद को रोक नहीं सका। उसे यह देखकर बहुत डर लगा कि फल जहरीला निकला। पाब्लो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। अपनी हताश अवस्था में पाब्लो ने पिप्पा नामक एक बुद्धिमान बूढ़े तोते की आवाज सुनी। वह पास की एक शाखा से उसे देख रही थी। पिप्पा ने बताया कि ये फल जंगल के अधिकांश जानवरों के लिए घातक माने जाते हैं। पिप्पा ने कई प्राणियों को अपनी जिज्ञासा का शिकार होते देखा था और पाब्लो को ज्ञान और सावधानी के महत्व के बारे में चेतावनी दी थी। उसने उसे अज्ञात में जाने से पहले मार्गदर्शन लेने और जंगल के निवासियों की बुद्धिमत्ता से सीखने की सलाह दी। पिप्पा के मार्गदर्शन के लिए आभारी पाब्लो को ज्ञान के मूल्य और जंगल के रहस्यों का सम्मान करने की आवश्यकता का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से वह एक दूत बन गया और पिप्पा के ज्ञान को उन सभी जानवरों के साथ साझा करने लगा जिनसे उसका सामना हुआ। पाब्लो की कहानी का सार यह था कि जिज्ञासा एक अद्भुत गुण है, लेकिन इसके साथ बुद्धिमत्ता और सावधानी भी होनी चाहिए। इसने जंगल के जानवरों को ज्ञान प्राप्त करना, दूसरों के अनुभवों से सीखना और अपरिचित क्षेत्रों में छिपे खतरों का सम्मान करना सिखाया।